हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बातों बातों में। तो दोस्तों, बातों बातों में आज जिक्र करेंगे उस प्रॉब्लम का जो देखने में तो बड़ी नॉर्मल लगती है, लेकिन जो भुक्तभोगी होता है या जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यही मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों, अचानक से ही आप खाना खा रहे होते हो, अचानक से आपको लगता है कि आपके गले में से निगला नहीं जा रहा। आप बात करते हो, अचानक से आपको लगता है कि आपकी सांस फूल रही है, आपको रात को नींद नहीं आती है। अचानक से आपको लगता है कि आपकी जो बॉडी है उसके फैट्स लूज होते जा रहे हैं, मीन्स आपकी बॉडी काफ़ी वीक होती जा रही है, उसका जो वजन है वो कम होता जा रहा है। या ऐसा लगता है कि कुछ भी तीखी चीज़, कुछ भी खट्टी चीज़ आप खाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, खट्टी डकारें आने लग जाती है, आपका खाना जो है पचता नहीं है, आपको हमेशा एसिडिटी रहती है। मीन्स ऐसे लगता है कि जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। हम इस बात को बड़ा नॉर्मल लेते हैं और क्या करते हैं, कभी कोई कायम चूरन खा लिया, कभी लवण भास्कर चूरन खा लिया, कभी इनो पी ली, कभी लिम्का पी ली। मीन्स खाना पचाने के लिए हम कितने ही करतब करते हैं, उसके बावजूद भी क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें जो है खाना पचता ही नहीं है, हमसे खाना खाया ही नहीं जाता है। अगर हम खाना खाते हैं तो वॉमिटिंग हो जाती है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम है एक्लेशिया चिकागो। एक्लेशिया चिकागो, यही लक्षण अगर आपको नज़र आते हैं तो सबसे पहले आपको टेस्ट कराना है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के जरिए क्या है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पेट में किस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर एंडोस्कोपी भी ठीक होती है तो उसके बाद हमारा एक टेस्ट आता है स्वेलो टेस्ट, बोरियम स्वेलो टेस्ट, जिसमें क्या है कि लगता है कि हमारी जो निकलने की ताकत है काफ़ी कम हो गई है। तो उसकी एक जैसे उसका एक टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि क्या वाकई में हमारी निगलने की ताकत जो है कम हो जाती है। अगर उस टेस्ट को भी आप क्लियर कर जाते हो, मीन्स उस टेस्ट में भी कुछ नहीं आता, तो फिर नोज में, नाक की इसमें नली डालकर एक मैट्रिमोनियल टेस्ट होता है। उस नाक के जरिए क्या है कि पाइप डाल के अंदर तक पूरा डाला जाता है और टीवी की स्क्रीन में चेक करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर या पेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। क्या होता है दोस्तों, हमारे निगलने की ताकत भी कम हो जाती है और बिल्कुल हमारे पेट और इसके साथ जो फूड पाइप जुड़ी होती है वहाँ का जो एक स्पिंचर होता है वो काम करना बंद कर देता है। मीन्स स्पिंचर इतना लूज होता है, क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब पेट के पास पहुंचता है तो अचानक से ही वॉल्व जो है खुल जाता है और खाना हमारा अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो स्पिंचर लूज हो जाता है, वो काम करना स्लो कर देता है या काम करना बंद कर देता है, तो वो वॉल्व खुलता नहीं है। वॉल्व खुलता नहीं है तो आधा खाना ज़बरदस्ती नीचे चला जाता है, आधा खाना हमारा फूड पाइप में ही रह जाता है। और वो खाना क्या है, जब नीचे नहीं जाता तो वहीं सड़ने गलने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, या फिर कुछ भी जो है खाना हम खाते हैं वो उल्टी आ जाती है, वॉमिट कर देते हैं। तो दोस्तों, समस्या तो बहुत गंभीर है। अब टेस्ट करके हमें डॉक्टर ने ये तो बता दिया कि हमें ये प्रॉब्लम है एक्लेशिया चिकागो की। अब दोस्तों, ये प्रॉब्लम 2-2.5 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति को, मेल और फीमेल किसी को भी हो सकती है ये प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जो है 25 से लेकर 50 साल की उम्र के लोगों को ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, एक्स्ट्रा स्ट्रेस, हर समय काम की चिंता, रूटीन से हटके लगातार कंटिन्यू काम करते रहना, खाने पीने का ध्यान ना रखना, भूख लगी है हमने अपनी भूख को मारकर काम करते रहना, या बहुत ज़्यादा भूख लग रही है प्रॉपर खाना ना खाकर कुछ वैसे ही खा लेना, या बाहर का खाना ज़्यादा खाना, तला हुआ ज़्यादा खाना, इन सब से क्या होता है कि ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। अब जो होना था वो तो हो गया, डॉक्टर ने भी
टेस्ट करके बता दिए। अब हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं यही मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, मैं इस प्रॉब्लम से 5 साल पहले मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली। पार्लर में इतना वर्क होता था, इतना वर्कलोड होता था, इतना स्ट्रेस होता था कि सब क्लाइंट्स को खुश करना है, सब क्लाइंट्स का काम जो है टाइम से निपटाना है। चाहे हम जितना भी स्टाफ रख लें, उसके बावजूद भी क्या होता है कि लेडीज़ को घर के काम और अपने जो बिजनेस वर्क है उसमें बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो करीब 5 साल पहले भी मुझे सेम यही प्रॉब्लम हुई। अचानक से एक दिन शाम को खाना खाते हुए अचानक से मेरे गले में खाना अटक गया, ना वो नीचे उतरे ना वो बाहर आए। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी और खाना जो है वहीं का वहीं अटक गया, ना मुझे उल्टी आ रही थी। उस टाइम को 5 मिनट में जो है मुझे पूरी दुनिया जो है ना घूमती नजर आई। और उसके बाद मैंने जितने टेस्ट कराने थे, जितने ये 3 टेस्ट हैं, इसके अलावा भी ब्लड के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। मीन्स गैस्ट्रो की प्रॉब्लम तो किसी दुश्मन को भी ना हो, सेहत को इतना डाउन कर देती है, काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, माइंड जो है वो इतना डिस्टर्ब रहता है और थकावट हमेशा बनी रहती है। मतलब इन सब बातों को देखकर लगता है कि सेहत की तरफ हमें ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो मेरे सारे टेस्ट होने के बाद भी कम से कम दोस्तों मैंने 6 मंथ तक जो है लिक्विड पे रही। 6 मंथ तक मैंने ओट से गुजारा किया, मैंने अन्न का एक दाना नहीं खाया और उसके बाद जो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन होती है उनको भी फॉलो किया। उसके बाद जाकर मेरी एक रूटीन सेट हुई, जिसमें ये रूटीन क्या सेट हुई वही मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अनजाने में ही हमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है और हम उसको बहुत ही सिंपल सी एसिडिटी की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और सारी ज़िंदगी जो है दुख पाते रहते हैं। ना हम अच्छे से खा सकते हैं, ना उसको बचा सकते हैं, हमारी सेहत डाउन हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रिकॉशन लेनी है कि बहुत ही थोड़ा थोड़ा मील लेना है। जैसे हम 3 बार खाना खाते हैं तो हमें कम से कम 5 बार खाना खाना चाहिए। लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, सॉफ्ट डाइट लेनी है। रात को सोने से कम 3 घंटा पहले जो है हमने अपना रात का खाना खा लेना है। और दोपहर के खाने में भी कोई हैवी खाना नहीं खाना, कोई अचार नहीं खाना, कोई तला हुआ नहीं खाना। बाहर के खाने में भी काफ़ी जो है मना करते हैं। मैदे का तो कुछ भी नहीं खाना। मोस्टली क्या होता है कि फास्ट फूड हमारे मैदे के ही होते हैं। नूडल्स हो गए, पास्ता हो गया, बर्गर हो गया, हॉट डॉग हो गया, कुछ भी ले लो, मैदा जो है हर चीज़ में डलता है। तो मैदे की हर चीज़ को अवॉइड करना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, चबा चबा कर खाना है और खाने के साथ आपने पानी लेकर बैठना है। हो सके तो थोड़ा कोसा पानी लेके बैठो। जब भी आपको लगे कि आपको निकलने में दिक्कत हो रही है, 2 सिप आपने पानी के लेना, मीन्स आपने कुछ ना कुछ लिक्विड साथ में लेकर बैठना। दोस्तों, सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने इस समस्या को फेस किया है और मुझे पता है कि मैंने कितना दर्द झेला है, कितनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं। जो फैमिली वाले हैं वो सिर्फ आपका इलाज करवा सकते हैं, लेकिन दुख आपने खुद झेलना है। दोस्तों, जब मैंने 6 मंथ के बाद जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तूने क्या खाना है, तो मैंने कहा मुझे एक परोंठी खिला दो। तो वो एक परोंठी जो है मुझे अमृत के समान लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि इस अन्न को बचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारी ये भगवान की दी हुई अगर ये सिस्टम अगर हमारा ठीक से काम नहीं करता तो एक रोटी को पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। अस्त व्यस्त लाइफ जो है वो कई बीमारियों को जो है बुलाती है, इनवाइट करती है। हमने किसी बीमारी को इनवाइट नहीं करना है, हमने अच्छे से अपनी लाइफ को गुजारना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी अच्छे से टॉपिक पे। बाय बाय।